वो भूतिया मकान सदियों से बंद पड़ा हुआ था। उस मकान के बारे में अलग अलग बातें कही जाती थीं। लोग कहते थे कि इस मकान पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माओं का साया है। दिन में भी वहाँ डर के मारे कोई नहीं जाता था। खौफ की बात तो ये थी कि उस मकान के आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था। चारों तरफ पेड़ पौधे और जंगली जानवर हुआ करते थे। वो एक हवेली नुमा मकान था। एक बार कुछ शराबी लोग उस मकान में शराब पीने चले गए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। उस दिन से उस हवेली के बारे में और भी ज़्यादा दहशत फैल गई थी। मगर कार्तिक उस गांव का इकलौता ऐसा आदमी था जिसको उस बंद मकान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो उस मकान के अंदर जाना चाहता था और जानना चाहता था आखिर हकीकत क्या है। कार्तिक गांव की एक लड़की से बहुत प्यार करता था जिसका नाम पायल था। लेकिन वो दोनों घर वालों से छुपकर मिला करते थे। एक बार उसकी माँ ने कार्तिक के साथ बैठे हुए उसे पकड़ लिया। तब से घर वालों ने उस पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी। अब वो उसको अकेला बाहर भी नहीं जाने दिया करते थे। एक दिन कार्तिक ने रात के अंधेरे में फ़ोन लगाया और पायल को घर से बाहर बुला लिया। उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां उन दोनों को कोई नहीं देख सकता। उसने मिलने के लिए जो जगह चुनी थी उसको सुनकर वो कांपने लगी, क्योंकि कार्तिक उसे लेकर उस भूतिया मकान में जाना चाहता था। उसकी नज़र में उन दोनों के मिलने के लिए उससे बेहतर जगह नहीं थी, क्योंकि डर के मारे गांव का कोई भी आदमी वहां नहीं आ सकता। पायल वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कार्तिक के कहने पर वो जाने लगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस भूतिया मकान के गेट पर पहुंच गए। उस मकान का मेन दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था और लोहे का बना हुआ था। जंग की वजह से उसका रंग काला पड़ चुका था। काफ़ी समय पहले उसका ताला भी टूटकर कहीं गिर चुका था। कार्तिक ने उस दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का दिया तो वह दरवाज़ा खुल गया। वो पायल का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना था, जैसे सभी भूतिया जगहों पर होता है। आगे बढ़ते हुए कार्तिक ने अपने फ़ोन की टॉर्च जला ली और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। उसकी नज़र उस भयानक जगह का जायज़ा ले रही थी। हर कोने में सन्नाटा फैला हुआ था। दोनों चलते चलते मकान के कमरों वाले हिस्से में पहुंच चुके थे। वहां कम से कम 10 कमरे मौजूद थे और ऊपर वाली मंजिल पर भी 6 कमरे मौजूद थे। लगभग सभी दरवाजे टूटकर गिर चुके थे, लेकिन उनमें से एक कमरे में अभी भी दरवाज़ा लगा हुआ था। कार्तिक उस कमरे में जा ही रहा था तो पायल कहने लगी, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। लेकिन कार्तिक के कहने पर वो अंदर चली गई। वो दोनों जैसे ही अंदर गए तो उनको वहाँ एक गंदी सी बदबू महसूस होने लगी, क्योंकि सदियों से इस घर को किसी ने खोला नहीं था। घर की सभी दीवारों का प्लास्टर भी नीचे गिर चुका था और चारों तरफ मकड़ियों का जाल बिछा हुआ था। पायल काफ़ी डरी और सहमी हुई थी। कार्तिक उसको समझा ही रहा होता है कि तभी अचानक वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, वहाँ हमें किसी बूढ़ी औरत का साया घूर रहा है। जब कार्तिक वहाँ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कार्तिक कहता है, हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। इतना कहकर वो दोनों एक टूटे हुए पलंग पर सो जाते हैं। लेकिन उस रात के अंधेरे में एक बूढ़ी औरत जो बेहद डरावनी थी, वो बार बार उनको घूर रही थी। इतने में बेचैनी से पायल की आंख खुल जाती है और वो उस औरत को देखकर चिल्लाने लगती है। वो दोनों जैसे ही उठकर खड़े होते हैं तो वो भयानक औरत उनके पास खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में एक कटा हुआ सर होता है, जिसको देखकर वो दोनों डर की वजह से कांपने लगते हैं।
उसके दूसरे हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है, जिससे वो कार्तिक की गर्दन को सर से उड़ा देती है और उसकी गर्दन को अपने साथ ले जाकर उसका खून पीने लगती है। वो औरत कार्तिक को मार देती है, लेकिन जैसे तैसे पायल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और गांव वालों को सारा सच बताने लगती है। आज तक सब लोगों ने उस हवेली के बारे में सुना ही था, लेकिन आज सब लोगों ने देख भी लिया। धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया और वो हवेली आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी डरावनी कहानी में।